और आइए अब राजनीति की बात करते हैं। आपको बता देते हैं कि कल 18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर का चुनाव होगा और 12 बजे तक उम्मीदवार को अपना नॉमिनेशन दाखिल करना होगा। हालांकि स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा, इसका ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त एनडीए की तरफ से स्पीकर उम्मीदवार का ऐलान किया जा सकता है। अब सोर्सेज की माने तो एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी के बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। कैसा होता है लोकसभा स्पीकर का चुनाव और कैसे चयन किया जाता है लोकसभा स्पीकर का, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं। आप आसानी से समझ पाएंगे आखिर कैसे स्पीकर का चुनाव होता है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है ये हम आपको समझा रहे हैं, जिसमें अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा के सांसद करते हैं स्पीकर का चुनाव। एक दिन पहले उम्मीदवार को नॉमिनेशन करना होता है। सदन में चुनाव साधारण बहुमत के जरिए किया जाता है। जीत के लिए सदन में मौजूद आधे से ज्यादा सांसदों का समर्थन जरूरी है। तो आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का दूसरा दिन है। अब सदन में आज 263 सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। कल और आज शपथ दिलाने का ही कार्यक्रम है और कल आपने देखा शपथ दिलाई गई सांसदों को और आज भी 263 सांसदों को शपथ दिलाए जाने का कार्यक्रम है। 12 बजे तक स्पीकर पद के लिए भी नॉमिनेशन होना है। इससे पहले 17वीं लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अपना पद छोड़ दिया है। एनडीए की तरफ से स्पीकर पद को लेकर कई नेताओं की दावेदारी सामने आ रही है। हालांकि अभी तक किसी भी उम्मीदवार के नाम पर औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। अठारहवीं लोकसभा के पहले संसद सत्र में आज भी सांसदों का शपथ ग्रहण होगा। आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जो यूपी सहित सांसद जो हैं और राज्यों के, वो भी शपथ ग्रहण करने वाले हैं। साथ ही आज उत्तराखंड के सांसद भी शपथ ग्रहण करेंगे। कल 266 सांसदों ने शपथ ली थी। तो उत्तर प्रदेश से आज यूपी के 37 समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं, आज वो शपथ ग्रहण करेंगे। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी आज यूपी में प्रदर्शन करने जा रही है। कांग्रेस, बीजेपी और इंडिया गठबंधन को बीजेपी घेरने वाली है। यूपी के जिला मुख्यालय पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी लखनऊ में प्रदर्शन में शामिल होंगे। सीएम योगी गोरखपुर में शामिल होंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी में मौजूद रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ में होंगे। आज आपको बता देते हैं कि योगी कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है और सीएम योगी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे लखनऊ के लोक भवन में अहम कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। योगी सरकार ने महाकुंभ की तैयारी तेज कर दी है। कल सीएम योगी ने अफसरों के साथ महाकुंभ की अब तक की तैयारियों को लेकर बैठक की थी। अब मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर हुई बैठक में अफसरों को महाकुंभ की तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए थे। प्रयागराज में 2025 में महाकुंभ का आयोजन होना है। और अब बात करते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा की। राधा रानी पर टिप्पणी करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा, इस समय ये टिप्पणी उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रखी है। ब्रज के संतों ने महापंचायत बुलाई, जिसमें पंडित प्रदीप मिश्रा की ब्रज में नो एंट्री का फैसला लिया गया। ब्रज के किसी भी मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा के जाने पर रोक लगा दी गई है। क्या है ये पूरा मामला, आइए समझाते हैं आपको।
पंडित प्रदीप मिश्रा की ब्रज में नो एंट्री है। संतों की महापंचायत ने ये फैसला लिया है। राधा रानी पर पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान से नाराज संतों ने बरसाना में महापंचायत बुलाई थी और इस महापंचायत में ये बड़ा फैसला लिया गया कि ब्रज के किसी भी मंदिर में पंडित प्रदीप मिश्रा के जाने पर रोक रहेगी। इतना ही नहीं, संतों का कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा अगर माफी मांगने आएंगे तो बिना संतों और महंतों की अनुमति के उन्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रदीप मिश्रा एक दुकानदार है जो रुद्राक्ष और माला सामान बेच करके व्यापार करके अपना काम चला रहा है। ऐसे व्यापारी कथावाचकों को सनातन धर्म के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रदीप मिश्रा सोशल मीडिया पर क्षमा मांगे और कहे कि मेरी बुद्धि खराब हो गई थी जो मेरे द्वारा ये वक्तव्य दिया गया। फिर आने का अपनी सूचना दें कि वो राधा रानी मंदिर कब आ रहे हैं। यदि वो शास्त्रार्थ करने आ रहे हैं तो मंदिर में प्रवेश नहीं है, वो हमारे कहीं भी आ जाए। हमसे उन्होंने धीरकासुर कहा है ना, तो धीरकासुर लीला पूरी करके दिखाएंगे वो लीला कैसे हुई थी। शास्त्रार्थ करने के लिए हर तरह से तैयार है और वो जिसको लाना चाहे उसको साथ में ले आवे। यदि वो क्षमा मांगने आवे तो श्री लालजी जी के मंदिर में आवे और कहे मेरी बुद्धि खराब हो गई, मति मारी गई थी, उसे क्षमा कर दिया जाएगा। और यदि वो अपने अभिमान पर टिका है तो उस आंदोलन के लिए जो कुछ करना पड़े हम करेंगे। पंडित प्रदीप मिश्रा ने पिछले दिनों राधा रानी पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें प्रेमानंद जी महाराज ने भी खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन बाद में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर दोनों के बीच सुलह हो गई थी। उनसे सुलह होने के बाद लगा कि मामला सुलझ गया, लेकिन यहाँ तो बात और बिगड़ती नजर आ रही है। प्रेमानंद जी महाराज ने भले ही पंडित प्रदीप मिश्रा को माफ कर दिया हो, लेकिन ब्रज के संतों ने माफी नहीं दी है। इन्होंने तो पंडित प्रदीप मिश्रा को सजा देने की ठान ली है और अब महापंचायत में संतों ने ये फैसला लिया है कि पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में आने पर ही रोक लगा दी है। ब्रज के संतों ने पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है और अब कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ गुरु सांदीपनी के वंशज रूपम व्यास भी कूद पड़ेंगे। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा से नाक रगड़कर माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर वो मथुरा जाकर प्रेमानंद महाराज जी से माफी नहीं मांगते हैं तो वो कोर्ट जाएंगे। व्यासपीठ का जो अपमान उनके द्वारा किया जा रहा है, नाक रगड़ रगड़ के उनको 84 कोस की यात्रा करना चाहिए, क्षमा प्रार्थी और माननीय पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के उनको चरणों में गिरना चाहिए और उनके क्षमा को मांगना चाहिए ताकि उनसे ये अपराध जो हुआ है वो भविष्य में कोई नहीं करे। राधा रानी पर बयान देकर पंडित प्रदीप मिश्रा घिर गए हैं। उनके बयान को लेकर संतों में नाराजगी है। ब्रज के संत तो उनके बयान से इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा के ब्रज में आने पर ही रोक लगा दी है। धर्माचार्यों ने उन्हें शास्त्रार्थ की भी चुनौती दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर चंडीगढ़ से है, जहां दिल दहला देने वाला एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वहां के एक शॉपिंग मॉल में ट्रेन वाला झूला पलटने से 10 साल के एक बच्चे की मौत हो गई है। वीडियो में कई बच्चे उस झूले पर झूलते हुए आपको नजर आएंगे। तभी झूले का एक हिस्सा पलट गया। इसमें बैठे बच्चे के सिर पर गहरी चोट आई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, मगर तब तक बच्चे की जान जा चुकी थी। बच्चा चंडीगढ़ का ही रहने वाला था, चंडीगढ़ का रहने वाला नहीं था, अपने परिवार के साथ चंडीगढ़ घूमने यहाँ आया हुआ था। वहाँ के एक मॉल में ट्रेन वाला झूला झूलते समय ये दर्दनाक हादसा हो गया और बच्चे की जान चली गई। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं 29 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ की यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की पुख्ता तैयारियां हैं। पुलिस अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरे को देखते हुए बेहद चौकन्नी है और इसलिए जम्मू बेस कैंप के आसपास रहने वाले लोगों का वेरिफिकेशन करा रही है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का पहला जत्था 28 जून को सुबह जम्मू बेस कैंप पहुंच जाएगा, जिसके बाद अगले दिन आगे की यात्रा के लिए रवाना किया जाएगा। इस दौरान किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका को खत्म करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस बेहद सतर्क नजर आ रही है।
तो अमरनाथ यात्रा देखिए जिसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लगातार आपने देखा केंद्र में बैठकें भी हुई हैं और खुद बैठकों में अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की है। अब ऐसे में अमरनाथ यात्रा इससे पहले सुरक्षा सख्त कर दी गई है। और आइए बात करते हैं वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मिली हार का टीम इंडिया ने बदला ले लिया है। कल के मुकाबले के बाद आपको बता रहे हैं वेस्ट इंडीज के सेंट लूसिया स्टेडियम में इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन बनाए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 181 रन पर ढेर कर दिया। टीम इंडिया ने कंगारुओं को 24 रन से मात दे डाली। रोहित की तूफानी बल्लेबाजी और बुमराह और कुलदीप की कमाल गेंदबाजी, अक्षर पटेल का कैच कमाल का रहा। ट्रेविस हेड जो जब तक क्रीज पर थे भारतीय खेमे को चैन की सांस नहीं लेने दी उन्होंने, लेकिन कभी इस पलड़े पर और कभी उस पलड़े मुड़ते रोमांचक मैच में जीत आखिरकार टीम इंडिया की हुई। और आइए आगे बढ़ते हैं, आगरा की खबर आप तक पहुंचाते हैं जहां पर मेट्रो के दूसरे फेज का काम तेजी के साथ चल रहा है। अब आगरा कॉलेज से मेडिकल कॉलेज तक मेट्रो के टनल का काम पूरा हो चुका है। बता दें आपको आगरा में 6 स्टेशन पर मेट्रो दौड़ रही है। ताज बिजली घर से लेकर ताज ईस्ट मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो चल रही है। वहीं अब मेट्रो के दूसरे फेज के काम में भी तेजी लाई गई है। फरवरी 2023 में सीएम योगी ने प्रायोरिटी कॉरिडोर के टनल की शुरुआत की थी। बता दें आपको ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा तक 13 मेट्रो स्टेशन हैं, जिनमें 6 एलिवेटेड और 7 भूमिगत है। वहीं दूसरे फेज में आगरा कैंट से कालंदी विहार तक 14 एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन बनेंगे। खबर कन्नौज से, जहां कथा का प्रसाद खाने से 21 श्रद्धालुओं की हालत बिगड़ गई है। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला शिवराम कोतवाली क्षेत्र के जयसिंह नगला गांव का है, जहां कथा चल रही थी। पूजा के बाद प्रसाद श्रद्धालुओं को परोसा गया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद 21 लोगों के पेट में दर्द हुआ और उल्टी शुरू हो गई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।